जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज वाले करंट अफेयर की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस होता है 12 जून को, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रेबेका ग्रीन स्पैन की, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि पुलित्जर पुरस्कारों के अंतर्गत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के रिकॉर्डिंग के लिए किसे स्पेशल साइटेशन अवार्ड दिया गया। तो ये पुरस्कार मिला है डॉर्नेला फ्रेजियर को, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में जस्टिस संजय यादव किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये बने हैं उत्तर प्रदेश के, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस स्पेस एजेंसी के द्वारा शुक्र ग्रह के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई। तो इसे लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्रीय मंत्री रमेश जी के द्वारा ऐसे रिपोर्ट के कौन से संस्करण को जारी किया गया। तो ये इसका 10वां संस्करण था, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में जाहिद कुरैशी किस देश के पहले फेडरल न्यायाधीश बने हैं। तो ये बन गए हैं अमेरिका के, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के पहले सेट को प्राप्त करेगा। तो ये हम खरीद रहे हैं अमेरिका से, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस IIT संस्थान के द्वारा भारत का जो पहला डिजिटल हेल्थ सेंटर है, यानी कि KCDH, इसको लॉन्च किया गया। तो IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है, बी हो जाएगा करेक्ट। सेलुलर ऑपरेटर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो यहाँ पर चुने गए हैं अजय पुरी, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों के संरक्षण के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो ये पारित किया है महाराष्ट्र ने, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किसे एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है RS सोढ़ी को, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार ने घड़ियाल को बचाने पर नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है उड़ीसा की सरकार ने, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि स्वतंत्र भारत में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सूरज सिंह माथुर का निधन हुआ, वे आपके किस ओलंपिक में शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा 1952 का जो हेलेंस्की वाला ओलंपिक था उसमें ये शामिल हुए थे। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस शहर में इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 के आयोजन की घोषणा की गई। तो ये होगा पंजाब के पटियाला में, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और इस समय अनअकैडमी के ऊपर मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो अगर आप लोग SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 1 साल का आप कोर्स खरीदेंगे तो इससे आपको 4 महीने का अतिरिक्त कोर्स दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 16 जून से SSC CGL CHSL और जो आपके GD का एग्ज़ाम है उसके लिए नए कोर्सेज की शुरुआत हो रही है। ये हमारे भारत के सबसे बेहतरीन टीचर हैं जिनके द्वारा आप अपनी तैयारी को यहाँ पर और बेहतर बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो वहाँ पर आपको 10% के अलावा जितना भी डिस्काउंट मिलेगा उस पर 10% का कैशबैक भी मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। तो ये ऑफ़र सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप में से कोई भी यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना चाहता है तो बस सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का कैशबैक मेरी तरफ से भी दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने का एक्स्ट्रा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर भी 4 महीने का एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। हर संडे आपके अनअकैडमी के ऊपर कॉम्बैट भी होता है जो कि बिल्कुल फ्री टेस्ट होता है। इसमें पार्टिसिपेट करके आप फ्री में सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं। बस आपको यूज करना है कोड KV10। और आज से हम लोगों की जो लूसेंट वाली सीरीज चल रही थी वह दिन में 12 बजे से होगी और 3:30 बजे होगी ग्रुप D वाली क्लास। तो उन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। जून 2021 में किस केंद्रीय बैंक के द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए कवच पर्सनल लोन योजना को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है हमारे देश के सबसे बड़े बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट।
तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अगर आप लोग कोरोना के इलाज के लिए हमसे लोन लेना चाहते हैं तो हम आपको 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए का देंगे ऋण। यहाँ पर जो ऋण होगा उसे आप चुका सकते हैं 60 महीनों में, यानी कि आपको काफ़ी टाइम दिया जाएगा और ब्याज की दर होगी 8.5%। अच्छा, बैंक ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि आज आपने लोन लिया तो इसी महीने या अगले महीने से आपको इस पर ईएमआई देना होगा। ईएमआई के लिए हम आपको 3 महीने की देंगे छूट, यानी कि 3 महीने के बाद आपको देना होगा ईएमआई। बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसको स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो ये आपके हैं दिनेश खारा। रजनीश कुमार भाई पुराने वाले थे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो दिनेश खारा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले टोक्यो पैरालंपिक के लिए अरुणा तंवर ने किस खेल के लिए क्वालिफाई किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ की बहुत ही फेमस ताइक्वांडो की खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई कर लिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं इस साल के टोक्यो ओलंपिक की। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले 1964 में ओलंपिक हुआ था और अब उसके बाद 2021 में आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अरुणा की बात करते हैं तो ये हमारे देश में 5 बार की राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं ताइक्वांडो में और अब ये यहाँ पर क्वालिफाई कर गई हैं। अच्छा, आपसे वो भी पूछा जा सकता है क्या नाम है इसका, कि शुभंकर क्या है। तो जो हमारा ओलंपिक होगा यानी कि मेन वाला उसका तो है मिराई तोवा और जो आपका पैरालंपिक होगा उसका शुभंकर यहाँ पर है सोमाइटी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है मेघा राजगोपालन को। तो भारतीय मूल की एक पत्रकार हैं जिनको इस साल इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यहाँ पर करेक्ट। आप सभी को ये पता होगा अच्छे से कि चाइना जो है उसके पश्चिमी क्षेत्र में जो उइगर मुसलमान हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा करता है अत्याचार। तो इसी के बारे में इनके द्वारा एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बच्चे के साथ में मिलकर के चीज़ों को सामने लाया गया और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, हमारे यहाँ की एक अभिनेत्री और हैं, अभिनेत्री नहीं भाई, पत्रकार एक हैं जिनका नाम है नील बेदी। तो नील बेदी को लोकल रिपोर्टिंग की कैटेगरी में यहाँ पर पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, 2 हमारे भारतीय मूल की हैं जिनको इस साल पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है हर साल मनाया जाता है 13 जून को, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अल्बिनिज्म क्या होता है, तो यह एक प्रकार की डिसीज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका बच्चा है अल्बिनिज्म से इस समय पीड़ित है। तो यहाँ पर जो आपकी आँखें होती हैं, चेहरा होता है, बाल होता है, उनके रंग वगैरह चले जाते हैं। एक हमारा पिगमेंट पाया जाता है जो कि रंग प्रदान करता है, वह पिगमेंट इन बच्चों में होता है मिसिंग। तो इसीलिए इनका रंग आप कह सकते हैं उड़ जाता है और इसी बीमारी के बारे में जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मुख्य रूप से इस डिसीज से जो पीड़ित लोग हैं वे आपको मिलेंगे अफ्रीकी महाद्वीप में। थीम की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, ये इस बार का विषय रहा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग आंखों से गुजार लीजिए। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में फ्रेंच ओपन महिला एकल का जो खिताब है ये किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो खिताब है उसे जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। क्या नाम है, बारबोरा क्रेजिकोवा इनका नाम है। तो काफ़ी टफ नाम है, ध्यान रखिएगा। चेक रिपब्लिक की ये खिलाड़ी हैं और पहली बार इन्होंने किसी भी ग्रैंड स्लैम के एकल का खिताब जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। इस साल का जो फाइनल मुकाबला खेला गया वह आपकी चेक रिपब्लिक की बारबोला और रूस की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अनस्तासिया, इनके बीच में हुआ और इनमें बारबोरा ने 6-1, 2-6 और 6-4 से हरा दिया रूस की अनास्तासिया को। ध्यान रखिएगा, जो हमारा फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है ये आपके पेरिस में रोलैंड गैरोस स्टेडियम में खेला जाता है और ये आपकी 1981 के बाद में पहली चेक की खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। हालांकि डबल में ये 3 खिताब ऑलरेडी जीत चुकी हैं, लेकिन सिंगल में ये इनका पहला खिताब था। तो याद रखिएगा, नाम इनका है यहाँ पर बारबोरा क्रेजिकोवा और चेक रिपब्लिक की ये खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब है वह किस खिलाड़ी ने जीत लिया है।
तो यहाँ पर जो फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब है उसे दूसरी बार जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच की बात करते हैं तो ये हमारे सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर फाइनल मुकाबला हुआ वह नोवाक जोकोविच और यहाँ पर ग्रीस के एक खिलाड़ी थे जिनका नाम है स्टेफानोस सिटसिपास। क्या नाम है? स्टेफानोस सिटसिपास। इनके बीच में खेला गया। तो नोवाक जोकोविच भाई चैंपियन खिलाड़ी हैं तो इन्होंने इनको दिया यहाँ पर हरा। 2016 के बाद में दूसरी बार इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है और इनके जो टोटल ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं उनकी संख्या हो गई है 19। अब इनसे आगे पुरुषों में सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक तो आपके हैं रोजर फेडरर और दूसरे हैं राफेल नडाल। और फ्रेंच की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा रोजर फेडरर इस ग्रैंड स्लैम को 13 बार जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो 13 बार इन्होंने अकेले जीता है फ्रेंच ओपन को। पिछले 4 सालों से लगातार जीत रहे थे लेकिन इस बार यहाँ पर इसे जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। अब ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रॉड लेवर। इन्होंने टोटल अपने कैरियर में 11 ग्रैंड स्लैम जीते थे और इनके पास में ये रिकॉर्ड है कि जो आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको इन्होंने कम से कम 2 बार जरूर जीता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नोवाक जोकोविच दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने हर ग्रैंड स्लैम को कम से कम 2 बार जरूर जीता है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक होम इन दी वर्ल्ड का प्रकाशन किया जाएगा? तो याद रखिएगा बहुत ही महान हस्ती अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसको भी इन्हीं के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न मिल चुका है। नोबेल पुरस्कारों के अंतर्गत अर्थशास्त्र के फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और अभी स्पेन के द्वारा आस्टूरियस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है होम इन दी वर्ल्ड। तो याद रखेंगे इस पुस्तक के बारे में। अच्छा, बताया क्या है इन्होंने इस पुस्तक में? तो इन्होंने बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किस प्रकार से इनको अमर्त्य नाम दिया गया था। अमर्त्य का मतलब होता है इमोर्टल, यानी कि जो अमर होता है, वह नाम इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। और ढाका में अपने दादाजी के साथ में इन्होंने कुछ पल बिताए थे। कहाँ पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो उस समय इनका क्या अनुभव रहा था, किस प्रकार के पल इन्होंने बिताए थे, उन सभी के बारे में किताब में इन्होंने लिखा है। अच्छा, इस समय ये क्या कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक, वहाँ पे इस समय प्रोफेसर है, नाम इनका है अमर्त्य सेन जी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो पोलैंड की राजधानी वर्साय में इसका आयोजन हो रहा है और विनेश फोगाट ने यहाँ पर जीत लिया है स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा 53 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने अपना मुकाबला खेला और यूक्रेन की है क्रिस्टीना वरीजा। क्या नाम है? क्रिस्टीना वरीजा। इनको हरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इससे पहले रवि दाहिया ने रजत पदक जीता था और अब उसके बाद में यहाँ पर जो विनेश फोगाट हैं वो हमारे स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। विनेश फोगाट के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि जो इस साल टोक्यो ओलंपिक होगा उसके लिए क्वालिफाई करने वाली ये हमारे देश की पहली रेसलर बनी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हमारे हैं श्रीपद नायक एसओ साहब। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आप सभी को पता होगा कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इस साल भी मनाया जाएगा। उसी के लिए यहाँ पर ऐप लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। अच्छा, किसके साथ में मिलकर के लॉन्च किया है? तो मोरारजी देसाई योग संस्थान है जिसके साथ में मिलकर के इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास में हिस्सा लिया? कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यानी कि मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया अंडमान सागर। तो अंडमान सागर में दोनों देशों की नौसेनाएं आती हैं और यहाँ पर एक साथ में ये करती हैं पेट्रोलिंग, यानी कि इनके द्वारा यहाँ पर निगरानी की जाती है। तो ये जो हमारा अभ्यास है थाईलैंड के साथ हमने किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। थाईलैंड की बात हुई है तो याद रखिएगा थाईलैंड की राजधानी आपको बैंकॉक में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है थाई बहत। क्या नाम है? थाई बहत यहाँ की मुद्रा है
और प्रयान ओचा इस समय यहाँ के हैं पीएम, तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। प्रयुक्त चांद ओचा यहाँ के हैं पीएम। अच्छा, हमारे देश की तरफ से आईएनएस सरयू ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है कि 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा केंद्रीय बैंक ऋण देने और जमा में वृद्धि के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो ये पहुंच गया है शीर्ष पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब प्रश्न आपका एग्जैक्ट है क्या, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि हर बैंक के द्वारा दिया जाता है ऋण और हर बैंक में आप करते हैं पैसे को जमा। तो अभी महाराष्ट्र हमारे देश का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक बना है, जिसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में सबसे ज़्यादा ऋण दिया, यानी कि जो ऋण दिया वह आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऋण में इनकी 16% की वृद्धि हुई, यानी कि इससे पहले मान लीजिए इन्होंने 100 रुपये का ऋण दिया था, तो अब की बार इन्होंने दिया है 116 रुपये का ऋण, तो 16% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से जो बैंकों में जमा की जाती है राशि, उसमें भी 13.45% की हुई है वृद्धि। तो इस प्रकार से बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका हो गया है पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे रहा है पंजाब और सिंध बैंक। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सबसे ज़्यादा पैसा इस बैंक में जमा है। सबसे ज़्यादा जो पैसा हमारे देश में जमा है वह आपके एसबीआई में जमा है। कितना है? तो 36 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया आपके एसबीआई में जमा है। उसकी तुलना में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो स्थापना 1935 में हुई थी, जिस साल आपका आरबीआई बना था। महाराष्ट्र के पुणे में आपको मुख्यालय मिलेगा और एएस राजीव साहब इस समय इसके एमडी और सीईओ हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस कंपनी ने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स बीआर का अधिग्रहण किया है? तो इसका अधिग्रहण कर लिया है अभी फेसबुक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब फेसबुक ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि कितने रुपए में इन्होंने खरीदा है, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि बिग बॉक्स बीआर नाम की जो कंपनी है उसको हमने यहाँ पर खरीद लिया है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बिग बॉक्स नाम की कंपनी है, इसके द्वारा एक गेम बनाया गया है जिसका नाम है पॉपुलेशन 1। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है, तो इसी को बनाने वाली कंपनी है बिग बॉक्स, जिसको यहाँ पर फेसबुक के द्वारा खरीदा गया है। फेसबुक की बात करते हैं तो 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक मार्क जकरबर्ग साहब हैं, जो कि सीईओ भी हैं, और यूएसए के मेनलो पार्क में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर यहाँ पर होता है समाप्त। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न था कि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद। और ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर भी थे। 1991-92 का जो पहला खेल रत्न था वह इन्हीं को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले हिंदी भाषा के कवि कौन थे? तो चौथा जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था, उसे जीता था सुमित्रा नंदन पंत ने। किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने जीता था। 1965 में पहला जीता था जीएस कुरूप ने, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये जीता था। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो 55वां वाला है वो भी हमारे मलयालम भाषा के कवि थे, जिनका नाम है अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी साहब, उन्होंने जीता हुआ है। और अंग्रेजी में सिर्फ एक ही लेखक हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, नाम उनका है अमिताव घोष। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न था कि प्रिट्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है यहाँ पर बालकृष्ण दोषी। 2018 में प्रिट्जकर पुरस्कार इन्होंने जीता था, जिसको हम लोग वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न था कि रमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे हमारे विनोबा भावे। 1957 या 58 में इनको ये पुरस्कार मिला था, तो विनोबा भावे इनका नाम है। और पहली महिला आपकी कौन थी? तो पहली महिला हमारी थी मदर टेरेसा। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा नेल्सन मंडेला, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको भी आपके भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो ये तो रहा कल के प्रश्न। आइए अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही शानदार उत्तर देते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग जल्दी ही सफल हों और इस क्लास को आप यहाँ से छोड़ें। तो देखिए पहला प्रश्न है कि टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का विजेता कौन रहा है? और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे हम लोग निशान-ए-पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, उससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी 12 बजे वाली जो क्लास है उसमें आप लोग जरूर आइएगा, और 3:30 बजे वाली क्लास में तो आपको जरूर आना है अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ पर देना है।
तो वीडियो को समय देने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।